क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दोनों पेशे से डांसर थे, ऑर्केस्ट्रा में अपनी अदाओं से लोगों का दिल बहलाती थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में खालीपन था। दोनों तन्हा थी जो किसी की सजनी बनने वाली थी, लेकिन दोनों ने कुदरती रिश्तों के खिलाफ जाकर एक नए रिश्ते की कहानी लिखी। एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां से रास्ता प्यार की ओर जाता था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। ये रिश्ता तब तक ही ठीक था जब तक समाज की नजरों से छिपा था, लेकिन जैसे ही परिवार को पता चला, परिजनों को सांप सूंघ गया। क्योंकि दोनों के परिजन डोली में विदा करने के सपने देख रहे थे, लेकिन दोनों ने कुदरत के रिश्तों को खाक में मिलाकर खुद के बनाए रिश्तों को रोशन कर दिया। जो किसी की सजनी बनने वाली थी, उसी ने सजनी के रूप में साजन बनकर अपनी समलैंगिक पार्टनर की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे की हो गई। क्या है मांग भरो सजनी के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दो सहेलियों की हैरान करने वाली स्टोरी। रिश्तों को चौंकाने वाली प्रेम कहानी। स्टेज पर डांस करते करते की दिल लगी और जब प्यार परवान चढ़ा तो कर ली शादी। कागज मिला होगा ना? कहाँ है? दो सहेलियों की हैरान करने वाली ये कहानी सुपौल की रहने वाली अनीशा और अररिया की पायल की है, जिसने रिश्तों की लक्ष्मण रेखा को लांघकर मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में है। जी हाँ, ये कहानी है उस आग की जो कुदरत के रिश्तों को खाक में मिलाकर खुद के बनाए रिश्तों को रोशन करना चाहती है। ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई थी तभी ये रिश्ते भी बनाए थे, और इन रिश्तों से अलग हम इंसानों ने कुदरत के खिलाफ जाकर एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जो अब आग ही उगल रहा है। कुदरत ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई थी। दुनिया को आबाद करने के लिए जमीन पर आदम और हवा को भेजा। आदम और हवा की शक्ल में धरती में पहले रिश्ते का जन्म हुआ और ये दुनिया धीरे धीरे इंसानों से आबाद होती चली गई। वक्त बदला, दौर बदला, इंसान बदले और उसी के साथ इंसानी रिश्ते भी बदल गए। लेकिन जब कुदरत के बनाए रिश्ते बदलते हैं या फिर उन्हें बदलने की कोशिश की जाती है तो फिर आग लगना लाजमी है। समलैंगिक रिश्ते की ये आग कुदरत के खिलाफ इंसानों के बनाए उसी रिश्ते की कहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि बुझने के बाद आग ठंडी पड़ जाती है, लेकिन दो लड़कियों के बीच धधकी ये वो आग है जो किसी भी रिश्ते को जलाने के लिए काफी है। ये उसी धधकती आग की कहानी है जिसमें तस्वीरों में दिख रही अनीशा और पायल जल रही थी और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की चिंगारी फूट रही थी। जब चिंगारी आग बनकर धधकने लगी तो दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को लांघकर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। समाज और दुनिया की परवाह किए बगैर साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया और चाहत के उसी जुनून में दोनों ने समलैंगिक होने का दावा करते हुए बक्सर जिले के डुमराव के डुमरेजनी मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लेकर अपनी शादी को सामाजिक मान्यता भी दी और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे की हो गई, जिसकी तस्दीक दोनों की ये तस्वीरें कर रही हैं, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। हम एक दूसरे से पसंद करते थे, हम ये भी करते हैं एक दूसरे से पसंद। तो इसमें कोई पुरुष नहीं है और आप दोनों लड़कियां हैं, हम अपने दोनों मर्जी से की तो सुन लिया आपने, दोनों एक दूजे को पाकर खुश हैं और दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद भी करती हैं और बेपनाह प्यार भी करती हैं, जिसे समझने के लिए दोनों के समलैंगिक रिश्तों के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से दोनों के दिलों में कुदरत के बनाए रिश्तों के खिलाफ मोहब्बत की आग धधकी थी।
3 साल पहले। जानकारी के मुताबिक सुपौल की अनीशा और अररिया की पायल पिछले 3 साल से बक्सर जिले के ऑर्केस्ट्रा में साथ साथ डांस करती थी। अपनी अदाओं से लोगों को रिझाती थी, हंसाती थी, सबका दिल बहलाती थी। इसी बीच कब स्टेज पर थिरकते थिरकते दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठी, पता ही नहीं चला। इशारों इशारों में दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली। उसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गई, तो दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। समाज की परवाह किए बिना फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगी। स्टेज पर कमर थिरकाकर लोगों का दिल जीतने लगी और नजरें चुराकर बंद कमरे में एक दूसरे की आगोश में समाने लगी। अपने अंदर धधक रही समलैंगिक सेक्स की आग को बुझाने लगी। एक दूसरे को जिंदगी की सारी खुशियां देने लगी। अपने रिश्तों के खालीपन को भरने लगी। अनीशा बॉयफ्रेंड बनकर पायल को प्यार करने लगी, मर्दों वाली फीलिंग देने लगी और पायल माशूका बनकर अनीशा पर मोहब्बत लुटाने लगी। बंद कमरे में बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी, जो कानूनन अपराध है, कुदरत के बनाए रिश्तों के खिलाफ है। उसके बाद भी दोनों बंद कमरे में गुप्त रिश्ता बनाने लगी और अपनी मोहब्बत को मंजिल देने का ख्वाब देखने लगी। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ फेरे लेकर पूरी जिंदगी साथ रहने की कसम खा ली। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। फिर अनीशा ने पायल की मांग भरी। शादी के दौरान अनीशा ने लड़कों के जैसे शर्ट पैंट पहन रखा था, जबकि पायल ने सलवार सूट पहन रखा था। उसके बाद इस समलैंगिक शादी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। सूचना मिलने पर कोरान सराय की पुलिस भी मामले की जांच के लिए पहुंची, जहां दोनों लड़कियों के बालिग होने की पुष्टि के बाद पुलिस वापस लौट गई। जब दोनों से पूछा गया कि क्या दोनों का परिवार इस समलैंगिक शादी से खुश है, तो अनीशा ने बताया कि मेरा परिवार इस शादी से सहमत है, जबकि पायल का परिवार इसका विरोध कर रहा है। इसके बावजूद दोनों ने शादी की है। मम्मी पापा हमको राजी है। हाँ। इनका मम्मी पापा नहीं है राजी। अच्छा, कल कहाँ शादी किया आप लोग? और बांके बिहारी मंदिर में भी किए? जी सब सारा चीज बोल दी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनीशा कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? मंगल सरदार। घर कहाँ है? त्रिवेणीगंज। कौन सा जिला है? सुपौल। अनीशा कुमारी सुपौल के त्रिवेणीगंज की रहने वाली है। वहीं पायल कुमारी अररिया की जयनगर की है। पायल का परिवार इस समलैंगिक शादी के खिलाफ है। फिर भी पायल ने परिवार से बगावत करके अपनी जिंदगी के खालीपन को भरा है और समलैंगिक शादी करके परिवार के मुंह पर तमाचा मारा है। अनीशा को पति के रूप में स्वीकार किया है और खुद पत्नी बन गई है। इस तरह दोनों ने समलैंगिक रिश्तों को अपनाया है, जो कुदरत के खिलाफ तो है ही, लेकिन कानूनन अपराध भी है, क्योंकि भारत में अभी भी समलैंगिक शादी मान्य नहीं है। फिर दोनों ने समलैंगिक शादी रचाई है, जो समाज के लिए चिंता की बात है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 थे, तीनों के सिर काल सवार था और वो कार पर सवार होकर मौत का फरमान लेकर निकले थे। स्याहरात के सन्नाटे को चीरते हुए तीनों ने 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। पहले शख्स को बेगूसराय में अपनी गोली का शिकार बनाया, तो दूसरे शख्स को तकरीबन 55 किलोमीटर दूर जाकर समस्तीपुर में मौत की गोली दागी और उसके बाद तीनों फरार हो गए और 2 जिलों की पुलिस तीनों को तलाशने लगी। जब पुलिस ने एक किलर को गिरफ्तार किया तो कत्ल के पीछे की 2 कहानी सामने आई। क्या है कत्ल के पीछे की वो 2 कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बेगूसराय से समस्तीपुर तक कोहराम, घूम घूम कर 2 लोगों की ले ली जान। एक किलर गिरफ्तार, 2 की तलाश। हाथों में हथकड़ी लिए बेगूसराय पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स कोई आम इंसान या अपराधी नहीं है। ये किलर है जो मौत का फरमान लेकर घूम रहा था और बेवजह राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहा था, जिसे लेकर समस्तीपुर से बेगूसराय तक कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि ये जल्लाद बनकर
लोगों को मौत के घाट उतार रहा था, वो भी बेवजह। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा शैतान है, हैवान है, जल्लाद है जो मौत बांट रहा था अपने 2 अन्य अपराधी साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम दिलखुश कुमार है। उसने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसकी तस्दीक बेगूसराय और समस्तीपुर की ये 2 तस्वीरें कर रही है, जहां दिलखुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत का नंगा खेल खेला। अपनी बादशाहत कायम करने के लिए बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र के गौरा गांव में पेशे से किसान लक्ष्मण महतो की जान ली है। फिर वहां से 55 किलोमीटर की दूरी तय करके समस्तीपुर के पटोरी में एक निजी अस्पताल के संचालक को मौत के घाट उतारा है, वो भी रात के करीब 3 बजे। जिसके बाद से दोनों जिलों की पुलिस तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी, जो पुलिस को चकमा देकर फरार थे, जिसमें से पुलिस ने किलर दिलखुश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके 2 अन्य साथियों की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। दिलखुश कुमार उर्फ नेपो, ये पेठौली का रहने वाला है। इसके पास एक गाड़ी थी, वो भी बरामद हुई है, उसमें एक जिंदा खोखा मिला है। और रात को STPO टेंगड़ा, SHO टेंगड़ा और इनकी पूरी टीम ने इस अपराधी को खदेड़ा है, और खदेड़ने के बाद TI जो OP है हमारा, वहाँ पे मकई के खेत से इसको अरेस्ट किया है, उसकी गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने जब गिरफ्तार दिलखुश से सीरियल किलिंग के पीछे की वजहों के बारे में पूछा तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस के मुताबिक दिलखुश ने बेगूसराय के तेगड़ा थाना इलाके के गौरा गांव निवासी जिस लक्ष्मण महतो को मौत के घाट उतारा था, उसके बेटे को दिलखुश का साथी छोटू कुमार अपने ट्रक पर बतौर खलासी रखना चाह रहा था, लेकिन लक्ष्मण महतो का बेटा नीतीश तैयार नहीं हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर छोटू अपने साथी दिलखुश और मुरारी के साथ हथियार से लैस होकर कार में सवार होकर रात में सबक सिखाने के लिए निकल गया। लेकिन अफसोस कि नीतीश नहीं मिला। जब तीनों रात के करीब 2 बजे कार से नीतीश के घर पहुंचे तो नीतीश के पिता लक्ष्मण महतो बाहर शौच करते हुए मिल गए, जिसे बिना कुछ पूछे कार सवार तीनों अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी, इलाके में सनसनी फैल गई। मेरे पिताजी सोए हुए थे, उसी बीच उसको पेशाब करने के लिए रोड पर निकले। उसी बीच गांव से NH की तरफ 4 चक्का ब्रेजा नाम का गाड़ी जा रहा था। उसी में जो लोग बैठे हुए थे पेशाब कर ही रहे थे, बस उसी बीच गोली निकाल कर उसको हत्या कर दिया गया। मतलब किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक कार सवार तीनों अपराधी बेगूसराय जिले के तेगड़ा थाने की सीमा को लांघ चुके थे। खबर मिलते ही तेगड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को एक कार दिखी। जब पुलिस ने उस कार के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि कार पिठौली के रहने वाली दिलखुश की है। सूचना मिली थी कि पिठौली के एक लक्ष्मण महतो हैं 50 साल के, उनकी किसी ने गोली मार के हत्या, गौरा के एक लक्ष्मण महतो हैं, उनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। तो तुरंत पुलिस वहां पहुंची थी, परिजन से बात की। उसके बाद CCTV फुटेज को रात को ही हम लोगों ने चेक किया और आसपास के लोगों से पूछा, गश्ती गाड़ी से पूछा, तो उसमें एक कार पता चली। उस कार की जब पहचान कराई गई तो वो दिलखुश है एक पिठौली का, ये उसी की पता चली। उसके बाद जो हमारी पुलिस टीम है उसने रात भर इसको खदेड़ा और TI से पकड़ा है। उसके बाद हम लोग को सुबह पता चला कि ये जो लड़का है दिलखुश, ये अपने 2 साथियों के साथ था, मुरारी और छोटे, एक कार में, और इन लोगों ने रात को ही करीब समस्तीपुर में भी एक जगह एक व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस के मुताबिक बेगूसराय के तेगड़ा में लक्ष्मण महतो की हत्या के बाद तीनों ने करीब 55 किलोमीटर की दूरी तय करके रात के करीब 3 बजे समस्तीपुर के पटोरी बाजार पहुंचे थे, जहां पेशे से डॉक्टर नवीन कुमार जो अपने अस्पताल में ही रात में सोए थे, उसे पहले फोन किया, बाहर आने को कहा। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो कार सवार तीनों अपराधियों ने नवीन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नवीन ठाकुर जख्मी हो गए और तीनों वहां से फरार हो गए। अपराधियों के जाने के बाद जख्मी नवीन ने पास में रहने वाले होटल संचालक को उठाया और अस्पताल चलने के लिए कहा, जहां इलाज के दौरान नवीन ठाकुर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। पटोरी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई और आसपास में लगी CCTV कैमरे को खंगालने लगी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसका फोन आ रहा है तो बोले कि नेपो नाम था उसका, तो हम बोले कि फ़ोन ना उठाओ, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हम साइलेंट कर देते थे। फिर बोले कि उठाते हैं, कथी कहता है, उठाएं तो फिर उनको रोड पर बुलाया, तो हमको उठाए तो हम भी गए, बोले कि कथीला बोलबो छी से झगड़ा बुरा होल है से बात ख़त्म करो ना, कथीला मिलबो हो। तो फिर गए तो आया, वो ब्रेजा से आया, लाल ब्रेजा था 4 चक्का,
तो वहीं पे हम दोनों साथ में खड़ा थे। ये बोले कि गाड़ी साइड से लगाइए, नैने साइड से। फिर बोले कि इतना रात में कहाँ से अवत हो, उनको बोले। फिर दरख्ती वैसे कि गोली मार दिया, उसे भाग गया। नवीन ठाकुर की हत्या के पीछे की वजहों को जानने के लिए जब पुलिस ने दिलखुश से सख्ती से पूछताछ की तो दिलखुश ने सारे राज उगल डाले। दिलखुश ने पुलिस को बताया कि मृतक नवीन कुमार का उसकी साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन नवीन मानने को तैयार नहीं था और इसीलिए उसने नवीन को मौत के घाट उतार दिया। समस्तीपुर में जाके हत्या की है तो उसमें अनुसंधान में ये पता चला कि वहाँ जिसकी मृत्यु हुई है नवीन ठाकुर, उसका इलिसिट रिलेशन था इसमें जो आदमी अरेस्ट हुआ है दिलखुश, उसकी साली के साथ में। तो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी दिनों से इसके दिमाग में बैठा हुआ था कि वहाँ जाकर के हम इस प्रकार का काम करेंगे। तो कुल मिला के दिलखुश की अरेस्टिंग हो गई है। दिलखुश ने पूरा अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसकी गाड़ी की हमने तलाशी ली है तो एक जिंदा खोखा मिला है, एक जिंदा कारतूस मिला है। हथियार वगैरह के बारे में भी इसने बताया है कि वो मुरारी और छोटे के पास है। ये दिलखुश, मुरारी, छोटे तीनों ही पिठौली टेंगड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों का आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने जब दिलखुश की क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला कि दिलखुश एक पेशेवर अपराधी है। 3 दफा जेल जा चुका है। इसके दोनों साथियों के भी आपराधिक इतिहास रहे हैं जो फरार चल रहे हैं। इस तरह पुलिस ने सीरियल किलिंग की गुत्थी को सुलझाते हुए किलर दिलखुश कुमार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि इसके 2 अन्य साथी अभी भी फरार हैं। छोटू कुमार और मुरारी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तीनों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, उससे समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक दहशत का माहौल कायम है। लोग खौफजदा हैं। ऐसे में इसकी किए की सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए और इसके साथियों को जो अभी फरार हैं। समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कत्ल की खौफनाक कहानी।